अब बात करने जा रहे हैं पता क्या कि अवतल दर्पण है। ये आप जो बात करेंगे आपके एग्जाम में आएगा ना, यहाँ से सारा टॉपिक आएगा एग्जाम में। कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझो इसको। अब बात करने जा रहा हूँ दर्पण संबंधी कुछ क्या होता है, परिभाषा होता है। समझ में आया बात क्या होता है? तो मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेशली अवतल दर्पण। क्या बात करने जा रहा हूँ? अवतल। लिखो हेडिंग अवतल, अवतल दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, बोलोगे मतलब अवतल दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसको बात करें। ध्यान सुनना। पहली बात कि अवतल दर्पण का मतलब क्या है, जानते ही बताए थे आपको। हो गया। इसके जो मध्य बिंदु है ना, इस पर फर्स्ट पढ़ते हैं। ध्यान से क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है दर्पण का ध्रुव का पढ़ना है, ध्रुव पढ़ना है ना। उसको क्या पढ़ना है, ध्रुव के बाद पढ़ना है आपको केंद्र का पढ़ना है, इसका केंद्र पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपका त्रिज्या का पढ़ना है, इसका त्रिज्या का पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है इसका फोकस का पढ़ना है, फोकस पढ़ना है। और पढ़ना है फोकस दूरी का पढ़ना है, इसका फोकस दूरी पढ़ना है ना। फोकस पर पहले फोकस पढ़ना है, उसके बाद फोकस दूरी का पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़ना है। इसको का पढ़ना है, इसका फोकस दूरी के बाद द्वारक का पढ़ना है, द्वारक है ना, द्वारक पढ़ना है। दवा का पढ़ना है आपका फोकस दूरी के बाद फोकस तल, फोकस तल पढ़ना है। समझ में आया बात? ये कुछ बातें हैं जिसको आपको याद करना है, समझना है ना। एक पढ़ना है मुख्य अक्ष का पढ़ना है आपको, इसका मुख्य अक्ष पढ़ना है। मुख्य अक्ष उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। का बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये 8 टर्म है, शब्द हैं जो बार बार आएंगे। आप जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक इसके जो न्यूमेरिकल हैं आपको पल्ले पड़ेंगे नहीं। समझ में आया बात? तो अब यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि ध्रुव क्या है। तो कोई मानो दर्पण है, मानो दर्पण हमारा है ना, दर्पण। इसका जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग जहाँ तुम आर पार ऐसे समझो, समझो कि ये मतलब बोतल है ना, ठीक है, बोतल। इसके मध्य में तुम छिद्र कर दो, छिद्र कर दो, जैसे तुम आर पार इसको देख सकते हो। समझ में आया बात? उस छिद्र का होगा हमारा, उस छिद्र को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण कौन सा है? अवतल है, बोले अवतल दर्पण का ध्रुव। क्या बोलेंगे? बात पहले बढ़ रहा है ना, तो क्या बोलोगे कि किसी अवतल दर्पण के है ना परावर्तक कौन तल? दो तल यहाँ पर है। जिस तल पर हमारा चेहरा दिखाई देता है ना, उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। समझ में आया बात? आज इस पे चेहरा नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपरावर्तक। क्या बोलेंगे? अपरावर्तक। समझ में आएगा? यहाँ पीछे का पालिश की गई, इसमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है ना। तो आगे से देख रहे हैं तो इसके बीच में क्या है, ध्यान सुनना, एक मध्य बिंदु है ना। तो इस बिंदु का बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? तो किसी दर्पण के मध्य बिंदु का बोलते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अंडरस्टैंड? बात पहले बढ़ रहा है ना। तो दर्पण के ध्रुव को हम क्या करते हैं? पी से। किसे कहते हैं? पी से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे? अंडरस्टैंड? संकेत इसका क्या होता है? पी। ओके, क्या हुआ? कहते क्या? चलो, हमने क्या बोला था आपको? दर्पण का ध्रुव का मतलब कि जो दर्पण है और इसके जो बीच में जो बिंदु है उसका जो जिसके आर पर हम देख सकते हैं उसका क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अंडरस्टैंड? अब ध्यान सुनना, चूंकि जानते हो जो हमारा गोली दर्पण होता है वो गोला का भाग का होता है, गोले का भाग होता है ना। मतलब कोई गोला है, एक गोला है ना, कई जनरली गोला है या किसी केंद्र होगा, कौन केंद्र। अब इसको मैं चूंकि यहीं से काट दिया करते हैं, यहीं से काट दिए हैं, तो ये भाग तो हमको यही भाग से मिला है ना। एक्चुअल में हमको यही से मिला है, केंद्र होगा नहीं होगा इसका? तो केंद्र होगा। तो किसी दर्पण का जो केंद्र होता है क्या बोल रहे हैं? किसी गोले का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता। वक्रता केंद्र
इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब क्या होता है सर, केंद्र से समझो खूंटा है ना, इसका कोई खूंटा है, इस खूंटा में एक रस्सी से गाय को बांध दी गई है, गाय गोल गोल खूंटे थ्रू घूम रही है ना, समझो। तो बोल गया वक्रता केंद्र लिखा है यहाँ पर। वक्रता का मतलब क्या है कि वह बिंदु जहां से क्या है, जो हमारा दर्पण है वक्र हुआ है, मतलब मुड़ा हुआ है ना, जिस बिंदु से वक्र मुड़ा हुआ है ना एक्चुअल में देखा, हम क्या ध्यान सुनो, एक पॉइंट लिए, निकालिए हम पॉइंट लिए, इस पॉइंट से इसको यहाँ पर मुड़ा दिए ना यहाँ पर, और ऐसे करके देखा वक्र थोड़ा होगा, मतलब जिस बिंदु से कोई वस्तु वक्र हो रही है, कोई दर्पण वक्र हो रहा है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जो दर्पण में क्या वक्र लाता है, क्या लाता है, उसको वक्र करता है, मतलब टेढ़ा करता है, समझ में आया बात, उस बिंदु का बोलेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। उसको इसको संकेत क्या करते हैं, सी से, क्या करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। अंडरस्टैंड बात, पहले पढ़ा है ना, पढ़ा ना। अब देखो ये जो सी है क्या है, वक्रता केंद्र, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस बिंदु से इसको क्या है, इसको वक्र बनाया गया है ना। अब केंद्र और ध्रुव, अगर इस दोनों का मिला दोगे से, है ना, क्या करोगे, मिला दोगे, तो वह लाइन जो केंद्र और ध्रुव के अंदर से होकर गुजरती है, उस लाइन को बोलते हैं बाबू मुख अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। समझो, जब तुम्हारे घर पे शादी पड़ा हुआ है, तो शादी के तुम द्वार खड़े हो गए हो, जहाँ से लोग एंट्री लेने वाले हैं, होता है ना, तो मान लो जो तुम्हारा द्वार है शादी का, वो मान लो ध्रुव है ना, क्या है, ध्रुव है, और तुम का हो उस गेट का केंद्र हो, क्या हो, केंद्र हो। कोई भी आएगा तुम्हारा तुमसे मिलकर अंदर जाएगा ना, पर केंद्र से मिलेगा, फिर क्या होगा, अंदर जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति हो गया तुम तुम्हारे होते हुए अंदर जाएगा, उसका बोलोगे वो कौन है, मुख है, वो मुख व्यक्ति है, गेस्ट है, तो आप गेस्ट बोलते हैं। यहाँ क्या बोलेंगे, मुख अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, मुख अक्ष। अक्ष क्यों बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन क्या हो रही है, यहाँ सुना, ये केंद्र और क्या हो रही है, ध्रुव से ऊपर जा रही है, इस कारण से उसको बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अंडरस्टैंड, आप तो पहले बढ़ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब इस अक्ष को ध्यान सुनो, तो बोलो, क्या बोलोगे, मतलब कोई पूछे आपसे कि वक्रता केंद्र क्या है, तो बोलोगे किसी गोले दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अंडरस्टैंड, इसे संकेत सी से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान सुनना, एक केंद्र और क्या बोले, इस क्या बोले, इसे समझो, केंद्र यहाँ कर दो, थोड़ा समझ आएगा। केंद्र और क्या बोले, ये ध्रुव है ना, इसके बीच की जो दूरी है, क्या है बाबू, जो इसके बीच में दूरी है, इस दूरी को अगर यहाँ बैठ जाए, समझो तुम, मतलब समझो कोई गेस्ट आ रहा है, कोई गेस्ट है, मतलब तुम्हारा मतलब जो एंट्री गेट यहाँ पर खड़े हो गए हो, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, और वहां से कुछ दूर पर तुम क्या मेहमान को स्वागत करने के लिए तुम जाकर वहां बैठे हुए हो, खड़े हो, जो आएगा तो उसको बोले भैया आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। तो क्या हुआ, तो जो मेहमान, जो तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ मेहमान को स्वागत करने तुम बैठे हो, वो पॉइंट, और जहाँ गेट है, जहाँ से एंट्री लोग रहे हैं, वो पॉइंट, अगर इनके बीच की जो दूरी निकाला जाएगा, वही दूरी क्या होगा, उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, इस यहाँ से और यहाँ के बीच को बोलते हैं दूरी को वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझे बात, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। मतलब क्या, जहाँ से ये बिंदु और ये जहाँ से वक्र, जिस मतलब इस बिंदु से बंद वक्र हुआ है ना, इसके बीच की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या ना। यहाँ तो क्या है, या वर्ड है वक्र, मतलब क्या है, जहाँ जिस बिंदु से वक्र हुआ है उसके बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अंडरस्टैंड, ठीक है सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, द्वारक की बात करते हैं, द्वारक है ना। समझो, अगर ऐसे है तो क्या बोलूंगा, इसका द्वारक क्या है, शून्य है। द्वारक का सिंपल सा मतलब है कितना मुड़ा हुआ, समझ में बात, कितना मुड़ा हुआ है, समझ में क्या बोल रहे हैं, कोई दर्पण है कितना मुड़ा हुआ है, समझो। अब द्वारक क्या है, अब 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 देख रहे हो, मतलब द्वारक क्या है, पढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं द्वारक। यानी कि दर्पण के झुकाव को क्या बोलते, दर्पण क्या बोलेंगे, दर्पण कितना झुका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसका बोलेंगे द्वारक है। क्या उसका, द्वारक। समझ में बात, हमारा शरीर है, ऐसे खड़े हैं, अब झुके हुए ना, मतलब और झुके,
और बीच का हो द्वारक हमारा बढ़ रहा है। मतलब तो हर व्यक्ति जवान होता है क्या है, द्वारक कम होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे का फिर द्वारक हमारा बढ़ता जाएगा। समझ में आया बात, वो बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये हो गया हमारा द्वारक। इसके बाद आता है यहाँ पर बाबू, कहा गया फोकस और आ गया फोकस दूरी। कहा गया फोकस दूरी आ गया। और समझो ये हमारा है आर, इसको साइड करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं आर, है ना, या दूरी। अब मान लो कि यहाँ से इस प्रिंसिपल जो मुख्य अक्ष है और इसके पैरेलल कोई लाइन का है, कोई प्रकाश की किरण डालोगे इसे ना, डालोगे ठीक है ना, तो जो किरण खास का बात होगी, ध्यान सुना, किरण खास बात क्या होगी, इसको यहाँ से मोड़ देगा। क्या करेगा, इसको यहाँ से, इसको मोड़ कर यहाँ से निकाल देगा। समझ में आया बात? क्या इसको मोड़ देगा। तो वह बिंदु जहां से अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण अगर गाय से टकराएगी तो क्या हुआ, टकराने के बाद गाय खास बिंदु पर आकर ही मिलेगी। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति शादी या किसी फंक्शन में आता है ना, आने के बाद जब नेता लिखाता है तो उसको खास मतलब कि जहाँ पर पानी लोग पिलाते हैं उसको वहां पर ले जाते हैं। समझ में, समझ लो एग्जाम्पल। तो वह जो बिंदु है जहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा नहीं तो लिखवाया जाएगा तो उसको खास जगह बैठाकर पानी उनी पिलाया जाएगा, तो वह स्थान है ना। समझ में आया बात? जहाँ कोई किरण आएगी टकराएगी, मतलब तो क्या है, नहीं तो लिखवा रही है यहाँ पर, लिखवाने के बाद क्या हुआ, उसको बोलते आ जा यहाँ पर, आ भाई तेरे पानी की व्यवस्था करते हैं। समझ में आया बात ना? तो ये बिंदु का हुआ, इसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। समझ में क्या बोलेंगे, फोकस। और ध्यान देना भाई, फोकस करिए, फोकस। समझ में आया बात? ठीक है, मेहमान आता है फोकस करना है बढ़िया से। बात तो बोले बढ़ रहा है ना, फोकस मतलब का कि अगर कोई मतलब अगर ये किरण है, ये भी किरण आएगी तो क्या होगा, अगर टकराएगी, बोले अरे कहाँ से टकरा, कहाँ हुआ, चल पानी क्या, पानी वैसा क्या है यहाँ पर है ना, तो क्या कर, इसमें टकराएगा बोले इधर चला, आजा आजा इधर से। नहीं बात, मान लीजिए इससे कोई किरण आ रही है, बोल कहाँ रे, कहाँ भाग रही है तू, तो नहीं बोलना पानी की व्यवस्था यहाँ पर है ना, वो इसको क्या रहेगी यहाँ पर भेज देगी। वो बात बोले बढ़ रहा है, जहाँ पर व्यवस्था मेहमानों की व्यवस्था हो गई है, या मेहमान कौन है, प्रकाश की किरण। व्यवस्था कहाँ है, जहाँ व्यवस्था है, जो व्यवस्था है जहाँ बैठने का, जहाँ सब किरण आकर बैठ रहे हैं, अब बैठ कर आराम से पानी पी रहे हैं, समझ में आया? इस बिंदु का बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। समझ गया क्या बात हो रहा है ना, फील्ड में क्या बोल रहा हूँ कि नहीं? चलाओ यहाँ। अब देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी इसको अलग डायग्राम समझाता हूँ, फिर बहुत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मिला। देखो यहाँ पर समझो, तो ये हमारा कौन सा पढ़ोगे भाई, अब तो पढ़ोगे ना। ये क्या हो गया इसका ध्रुव, ये क्या हो गया इसका केंद्र, यहाँ से तो लाइन गुजरी क्या हो गई, त्रिज्या हुई जी। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और अगर यहाँ कोई किरण, क्या बोले, ऐसे कोई किरण आ रही है, कोई तरह से किरण आ गई है ना, तो पूछेगा दर्पण भाई तू कहाँ जा रहा है, कार्ड ये तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, कार्ड यहाँ पर आई मेहमान लोग आ रहे हैं, कार्ड यहाँ से लिखवा रहे हैं, और कार्ड वाला बोल रहा भाई पानी पिलाओ, तो पकड़ कर दो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आकर यहाँ पर बैठाएंगे सबको, है ना। ये है, ये भी क्या होगा यहीं पर आकर बैठेगा, ये क्या होगा यहीं पर आकर बैठेगा, ये भी क्या होगा यहीं पर आकर बैठेगा। समझ बात, यहाँ सभी लोग आकर बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ सभी लोग आकर बैठ रहे हैं, ऐसे स्थान को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, समझ में आया बात। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि जो किरण टकराएगी तो क्या होगा, उसको एक फिक्स पॉइंट पर क्या होगा मोड़ देगा, समझेगा, फिक्स पॉइंट मोड़कर वो कर देगा। समझ में आया ना, तो उसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फिर उदाहरण मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो अब इस फोकस को, ये फोकस और क्या है ध्रुव, है ना, मतलब समझो ध्रुव मतलब क्या, वही नेता जहाँ नेता लिखा है, जहाँ पर लिखा रहा है ना, जहाँ पर लोग बैठा जा रहा है पानी पिलाने के लिए, इसके बीच कितना दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं क्या, वो फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। समझ में बात, जहाँ मेहमान को बैठाया जा रहा है, जहाँ पर नेता लिखवाया जा रहा है, उनके बीच कितना दूरी है, उसी दूरी का बोला जाएगा फोकस दूरी बोला जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या बोलोगे, किसी अवतल दर्पण के फोकस एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी का बोलेंगे फोकस दूरी, है ना। और क्या होगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच
मतलब किसके बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, फोकस का त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया बात? यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। सर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, और बच गया क्या, फोकस तल का बच गया, यहाँ पे फोकस तल बच गया। तो ये क्या होता है, इसका ध्यान समझना। ये हमारा क्या हुआ, मेरे तेरे रिश्तों का P, ये F, ये C हो गया है ना। अब समझो फोकस तल का मतलब क्या हुआ कि वह रेखा है ना, वह रेखा मतलब वह तल जो काय से ना फोकस से आओ, जो फोकस हो काय गुजरे है ना। देखो ये इसे समझो, ये तल है ना, तल है। अगर ऐसे अगर यहाँ पर नहीं है ना, ये यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है फोकस, ये तल देखो, यहाँ तल है ना इसका तल। तो अगर इसको यहाँ पर रख देंगे, रख देंगे तो इसी को बोलेंगे फोकस तल। क्यों? क्योंकि तल कहाँ पर है, ये फोकस। समझ में बात क्या है, फोकस पर है, इसको बोलेंगे फोकस तल। तो वह रेखा जो मुख अक्ष के लंबवत हो, है ना, लंबवत है कि नहीं है, और क्या है, फोकस होकर गुजर रही हो, उस रेखा को, उस तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल पर। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो आज का पढ़ाई इतना था, कल इसके नेक्स्ट बात होगा कि इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नोट करना है, नोट कर लो।